और यहाँ उनको मकान दिए गए थे। पूरे भारत में इस तरीके के जगह जगह मकान दिए गए थे उनको। उस समय यहाँ फरीदाबाद में कोई इंडस्ट्री या कुछ ऐसा बड़ा कोई रोज़गार का साधन नहीं था, तो उन रिफ्यूजी परिवारों को यहाँ काम करने का मौका भी दिया गया और ख़ुद अपने हाथों से लोगों ने अपने मकान भी बनाए थे। उन्हीं को एक काम रोज़गार भी दे दिया गया था कि अपने जो 2 कमरे का एक सेट बनता था उस समय, उसमें 2 कमरा, एक बरामदा, एक किचन होता था। और हमारे दादाजी खुद पेटी कॉन्ट्रैक्टर रहे यहाँ पे, इसमें अपना जो पसीना बहाया इसको जो बनाया गया था। और सरकार ने अभी जो पीछे काफ़ी लंबे समय से एक डिमांड चल रही थी कि फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में बेड बहुत कम हैं, और सरकार ने भी घोषणा की थी। और हमारे जो सीएमओ थे पीछे, रणधीर पुनिया जी, जो बाद में एलडीजी भी बने, उन्होंने उस पुरानी फाइल को दोबारा रीओपन किया, अपने एफर्ट्स दिखाए। और हमारा संघर्ष काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, आप सभी फरीदाबाद के लोग भी जानते हैं, पत्रकार साथियों ने काफ़ी सहयोग भी किया। तो उसका परिणाम ये रहा कि 160 करोड़ रुपए सीएम साहब ने इस बार जो बजट अलॉट हुआ था हाई परचेज मीटिंग में इस फरीदाबाद को दिया कि 200 बेड का मातृ शिशु केयर एक यूनिट बने यहाँ पे, ताकि गर्भवती महिलाओं को जो बच्चे हैं उनको दिल्ली रेफ़र ना किया जाए, उनको यहीं इलाज मिले। सरकार ने और भी काफ़ी घोषणाएं की थी, जैसे 4 सीएचसी में उसको अपग्रेड किया जाएगा, वहाँ पे जो है ट्रोमा केयर यानी प्राइमरी टाका पट्टी इस तरीके का काम भी, और सिजेरियन की कई एफआरआई हमारी हैं जिसके अंदर जो है डिलीवरी होती हैं, तो उसमें सिजेरियन की व्यवस्था की जाएगी। वहाँ पे एनेस्थीसिया के डॉक्टर दिए जाएंगे और सर्जन दिए जाएंगे। और बड़ी शर्म की बात ये एक है कि हमारे 26 लाख की आबादी में अभी भी एक भी रेगुलर रेडियोलॉजिस्ट नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं होते। एनेस्थीसिया के डॉक्टर हमारे पास मात्र सिविल अस्पताल में 3 हैं। अब शायद इन्होंने कुछ किया था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लाएंगे, तब आईसीयू फंक्शन किया, पर ज़मीन पे डॉक्टर ना होने की वजह से ये सारी योजनाएं जो हैं सही तरीके से काम नहीं आ रही। और दूसरी बात जिसकी आप बात कर रहे थे, अभी दिखाया अभी हमने कि 200 बेड का मातृ शिशु केयर इस पुरानी बिल्डिंग को डिसमेंटल करके बनाया जाएगा। और ये काफ़ी, आपको बताऊं, दशकों से कंडम घोषित हो चुकी है बिल्डिंग, परंतु इसको डिसमेंटल नहीं किया गया। हम बार बार यही कहते रहे कि इन्होंने पहले कहा था कि दिसंबर में जब बजट के बाद घोषणा की गई थी कि जनवरी में इसकी 200 बेड के जो है आधारशिला रखी जाएगी, फिर इलेक्शन आगे, फिर फरवरी कर दिया, फिर उन्होंने मई कर दिया कि मई में हम आधारशिला रखेंगे। मई भी बीत गया। हमारा सवाल यही है कि अभी तक इसको डिसमेंटल क्यों नहीं किया गया। देखिए, इसको डिसमेंटल करेंगे तो कम से कम 2-3 महीने का समय तो लगेगा, है ना? तो वो समय बच सकता था। जो यहाँ के अधिकारी हैं या मंत्री हैं, जो भी हैं, वो उसकी चीज़ की गंभीरता नहीं समझ पा रहे कि समय का कितना मूल्य होता है। अगर वो समय पे चीज़ें बन जाएंगी तो उतना ही यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको लाभ मिलेगा, और जो डेथ रेशो है वो कम होगा, क्योंकि यहाँ कंप्लीट इलाज नहीं मिलता, लोग दिल्ली जाने में कतराते हैं। प्राइवेट अस्पताल का जो उनकी जेब पे आर्थिक बोझ पड़ता है, उससे निजात मिलेगी। तो ये बहुत जो है संवेदनशील मामले हैं, मानवता से जुड़े हुए मामले हैं, इसमें कोई पार्टीबाजी इस तरीके की कुछ नहीं होती। तो इन चीज़ों के ऊपर सरकार को और गंभीरता बरतनी चाहिए। हम पहले भी जो है निवेदन कर चुके हैं भी, सभी जितने पोर्टल्स हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, कि सीएम साहब एक कमेटी गठित करें जिसकी यहाँ पे डीसी हो, सीएमओ हो, पीएमओ हो, और जितने अधिकारी जैसे पीडब्ल्यूडी के जिनको टेंडर दे रखा है, तो उनसे डेली मॉनिटरिंग की जाए कि आपको क्या समस्याएं आ रही हैं, क्यों ये योजनाएं फलीभूत नहीं हो पा रही हैं, ताकि समय पे ये चीज़ें जो है ज़मीन पे आएँ और आम जनता को लाभ मिले। एक दूसरा निवेदन आपके माध्यम से मैं दोबारा से करना चाहता हूँ कि देखिए, ये फरीदाबाद का इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जब फरीदाबाद नहीं था तब की जुड़ी हुई चीज़ें हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने मित्र, जिनको सीमांत गांधी भी बोला जाता था, महात्मा गांधी के राइट हैंड थे, आपको बता दें कि वो जितना पाकिस्तान के उधर कबायली इलाका था, पख्तून जिनको बोलते हैं, उनके नेता थे। उन सबको एकजुट करके स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग भी लिया, कुर्बानियाँ भी दी वहाँ के लोगों ने। तो हमें अपने इतिहास को संजो के रखना चाहिए। भले ही आप जो 200 बेड की बिल्डिंग बने, आप अपने प्रिय और आप जिनको आदरणीय मानते हैं उन नेताओं के नाम पे आप बना सकते हैं, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, परंतु इस जो ऐतिहासिक धरोहर है, इस पत्थर को एक उचित स्थान दिया जाए, ताकि फरीदाबाद के जो निवासी हैं, जिन्होंने फरीदाबाद के अंदर फरीदाबाद की बुनियाद रखने के लिए अंदर अपना जो है सर्वस्व न्यौछावर किया, इतनी मेहनत करके फरीदाबाद को एक कस्बे से इतने बड़े शहर की आप रूपरेखा दी, एशिया के अंदर हमारे जो औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था, वो यहाँ के जो पुरुषार्थी लोग थे, उनका मेहनत था, तो उनके जो है इनके साथ सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। और ये फरीदाबाद का इतिहास है, इस इतिहास को धूमिल ना होने दें, इसको जो है उचित स्थान दिया जाए पत्थर को, यह निवेदन है। और जितनी योजनाएं हैं सरकार ने घोषणा की, जैसे ट्रोमा केयर की बात थी और बहुत सारी चीज़ें हमने अब दोबारा से जो अपना
मांग पत्र दिया जिसके अंदर सारी खुल के बातें यहाँ की रखी गई हैं। विधायक जी ने भी बोला था, 1986 के जो विधायक है सतीश फागदानी जी, कि मंगल या बुधवार को आरती राव जी से मुलाकात होगी। रघुवीर तेवतिया जी ने भी बोला था, गौतम जी ने अपने डिमांड पत्र में भी उसको डाला। और भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम और जो है विधायकों के थ्रू या और हमारे जितने भी हम एफर्ट लगा सकते हैं अधिकारियों के थ्रू, ये अपनी मांग को स्वास्थ्य मंत्री सीएम तक दोबारा पहुंचाए। को प्रयास रहेगा कि आरती राव जी से मुलाकात हो, सीएम साहब से मुलाकात हो, ताकि ये जो हमारे फरीदाबाद की ज़रूरत है उसको मिले। देखिए, काफ़ी लंबे समय से हमारा फरीदाबाद उपेक्षित रहा। जैसे आपने बताया कि ये 100 बेड का अस्पताल बनाया गया था, और ये देखिए 1951 की बात थी, कितनी दूरदर्शी लोग होते थे, है ना, कितनी दूरदर्शिता होती कि आने वाले 20-30 साल तक, 40 साल तक भी हमें जो है बड़े अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये पूरी जनसंख्या को अच्छी सुविधाएं दे रहा था। आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो चुकी है, फरीदाबाद एक महानगर में तब्दील हो चुका है, तो सरकार जो है इसके ऊपर ध्यान दें। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद को भी दे। जैसे गुड़गांव में 1000 करोड़ की लागत से 700 बेड का बन रहा है, जो अधिकारी कह रहे थे कि रेफर मुक्त नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो शायद वो अधिकारी अपने दायरे में बात कर रहे हो। तो मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल सरकारी बन जाएगा तो रेफ़र करने की आवश्यकता कहाँ बचेगी। और ये हमारे शहर का हक है, हम टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने में हरियाणा में दूसरे नंबर पर हैं। हरियाणा की जो बुनियाद रखी, हरियाणा जो आज इतना विकसित बना ना, फरीदाबाद के ऊपर से टैक्स हमेशा गया। हमने यहाँ क्या नहीं झेला, खनन हमने झेला, है ना, बीमारियां हम झेल रहे हैं। टीबी के सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे यहाँ, कैंसर के पेशेंट हमारे यहाँ, भूजल हमारा दूषित हुआ, हम जहर पी रहे हैं जिसके टैक्स रेवेन्यू से हरियाणा खड़ा हुआ। तो अब बारी है हमारे फरीदाबाद को हमारा हक मिलना चाहिए, और इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। और हमारे जो मंत्री विधायक है वो भी इसमें हमारा जो है समर्थन भी कर रहे हैं, और फरीदाबाद को इसका हक जरूर मिल के रहेगा, और ये फरीदाबाद रेफर मुक्त भी होगा। आप सभी का साथ ऐसे ही बना रहा तो जल्द होगा। चोपड़ा साहब, इस बिल्डिंग को बनाए लगभग 75 साल के करीब जी, और 25 साल पहले इसको खंडन घोषित कर जी जी, लेकिन फिर भी आज तक जो है, मैं वही कहना चाहता हूँ। देखिए, जैसे बल्लभगढ़ में इन्होंने वो एम्स की वो बनाई थी ब्रांच, हर दूसरे आप देखेंगे हर साल 2 साल में प्लस्तर झड़ जाता है, फिर उसकी रिपेयरिंग होती है। तो कितनी मजबूती से, कितनी ईमानदारी से इसमें काम हुआ होगा, जो आज ये 75 साल भी आज इसको रिपेयरिंग कर देंगे ना तो और 50 साल काट जाएगी। ठीक उसी तरीके की, बिल्कुल देखिए, आप देखिए ना कितने कितने इंच की दीवारें, 18-18 इंच की दीवारें हैं, है ना, आज 9 इंच की दीवार भी नहीं होती हैं है ना। इतनी ये ठंडा रहता था गर्मी में, अभी भी आप चले जाएं, पंखा तो नहीं है ना इसके अंदर, कुछ लाइट नहीं है, आप खड़े होकर देख लीजिए कितनी ठंडक है इसके अंदर, है ना। खुला था, टीबी के पेशेंट का अलग से वार्ड था, खुले में वार्ड था। टीबी के पेशेंट को अनिवार्य होता है कि खुले में वार्ड हो, उसमें जो हवा का आवागमन अच्छा हो। और आप जान के हैरानी होगी कि हमारे फरीदाबाद में कोई भी ऐसे टीबी वार्ड नहीं बना रखा जिसमें 24 घंटे डॉक्टर की सर्विस हो, वेंटिलेटर हो, ICU हो, है ना। तो हम पिछड़ते गए हैं स्वास्थ्य के मामले में। और मुझे लगता है कि पहले के जो मंत्री विधायक जो भी रहे पास्ट में, उनको शायद जानकारी का अभाव भी रहा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हमारा प्रयास यही है कि सरकार के साथ मिलकर, यहाँ के मंत्री विधायकों के साथ मिलकर यहाँ की जन समस्याओं को साझा करें, उनके साथ अपनी जानकारी, अपना अनुभव। देखिए, मेरे को काफ़ी साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा हो गया बीके के अंदर जो है लवारिस और वंचित पीड़ितों की मदद करते हुए, डॉक्टरों के साथ काम करते हुए। तो बहुत सारी जानकारी हमने जुटाई। हमारे को मालूम है भ्रष्टाचार कैसे होता है, किन किन सुविधाओं का अभाव है, जिसको आप पूरा कर देंगे तो जनता को लाभ होगा, सरकार की वाहवाही होगी। देखिए, ट्रोमा सेंटर की जो बात करिए सरकार, हम बार बार कह रहे हैं A ग्रेड का ट्रोमा सेंटर बने, जिसपे आना भी चल रहा है, और आपको बता दूं कि बिल्कुल बनेगा भी, और सरकार की पट्टी लगेगी, हमारी नहीं लगेगी। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, अगर कभी मैं चुनाव लड़ूँ तो भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के नहीं देना, मेरी जमानत जब्त करा देना, एक व्यक्ति भी वोट मत देना। मेरा कोई राजनीतिक इसके अंदर स्वार्थ नहीं है, मेरे कोई बीवी बच्चे नहीं है जिसको मेरे को नौकरी लगवानी हो, मेरा कोई मेडिकल स्टोर नहीं है जहाँ से मेरे को कुछ इनकम करना हो। अब तो फ़कीर आदमी अपना घर परिवार व्यापार सब छोड़ के जनसेवा में लगे हुए हैं, पिछले कितने सालों से जनसेवा में लगे हुए हैं। हमें सिर्फ एक ही है कि फरीदाबाद को उसका हक मिले, यहाँ जो मौत का तांडव है वो बंद हो। किसी माँ का बेटा, किसी बहन का सुहाग इस वजह से ना उजड़े, इस बस इलाज कराने के पैसे नहीं थे या समय पर इलाज नहीं मिला, है ना, कोई बच्चे यतीम ना हो। जी, भ्रष्टाचार में बदलने का आपका बीके हॉस्पिटल का जो रेफर मुक्त चल रहा है उसका आपका सराहनीय कार्य है। देखिए, बिल्कुल हम तो यही बार बार कहते रहे हैं कि जहाँ सुविधाओं का अभाव होगा वहाँ भ्रष्टाचार अपने आप बन जाएगा। आप यहाँ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बना दें, ICU जो 10 बेड का आपने अभी इतने दबाव के बाद शुरू, बादशाह खान हॉस्पिटल, दिस हॉस्पिटल built by the people of Faridabad with their own hands, was named after their beloved leader Khan Abdul Ghaffar Khan by his friend Jawaharlal Nehru, Prime Minister, 5 जून 1951। साथियों बता दें आपको, ये बादशाह खान हॉस्पिटल्स की पुरानी बिल्डिंग आप देख रहे हैं।
इस हॉस्पिटल्स का निर्माण देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के फ्रेंड्स, दोस्त, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था, पाकिस्तान से आकर उन्होंने इस हॉस्पिटल्स की आधारशिला रखी थी। 1951 में लगभग इसको 75 साल हो चुके हैं। उस समय यह अस्पताल 100 बेड का बनाया गया था और आज देखिए फरीदाबाद की पुरानी बिल्डिंग को मांग कर रहे हैं रेफर मुक्त संघर्ष समिति, इसको डिसमेंटल किया जाए। यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर की आधारशिला रखी जाए। फिलहाल में यह बादशाह खान अस्पताल जिला नागरिक अस्पताल के नाम से चल रहा है, जिसमें 200 बेड थे। 200 बेड से भी ये 180 बेड का होकर रह गया है। आपको दिखा रहे हैं हम ये पुरानी बिल्डिंग, फरीदाबाद बादशाह खान की पुरानी बिल्डिंग। रेफर मुक्त संघर्ष समिति के संयोजक सतीश चोपड़ा जी, साथ में हैं उनके साथी सहयोगी प्रमोद भड़ाना जी। और रेफर मुक्त संघर्ष समिति पिछले 6 महीने से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना शांतिपूर्वक तरीके से यह धरना चल रहा है ट्रॉमा सेंटर की मांग को लेकर। देखते हैं आगे की इनकी क्या रणनीति रहेगी। जोड़ेंगे फरीदाबाद की ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बने रहिए SP24 न्यूज़ के साथ। मैं संजय पाल। जय हिंद, जय भारत।